मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 पॉइंट हैं क्यों चीन ने ऐसा हरकत किया। ये 22 पॉइंट ऐसे है, लेकिन आप उतना ना टाइम देंगी ना चैनल पे इतना टाइम है, बट मैंने 22 पॉइंट नोट किया है कि चीन ने ऐसा हरकत क्यों किया। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग को समझना जरूरत है वाई तवांग में पहले भी हरकत होता रहा है, तो तवांग ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों है इस तरह के चीन के व्यवहार का। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और तवांग को समझने की जरूरत है। तवांग शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है चाइना को तिब्बत के साथ। बिल्कुल। तो माउंटेन टेरेन में मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए तवांग इंपॉर्टेंट है। जासूसी का भी मौका मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है भूटान को, और 5 फिंगर में भूटान भी चीन के रडार पे है। और यदि अरुणाचल प्रदेश यदि चीन ले लेता है तो उसका जो मल्टी लेयर एयर डिप्लॉयमेंट सिस्टम है उसमें उसको बल मिलेगा, जैसे हमको अभी बल हो रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यदि अरुणाचल प्रदेश को वो अपने में कैप्चर करने में कभी होगा ही नहीं सफल, वो तो मैं गारंटी देता हूं, बट मैं अपना मेरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट का एनालिसिस कर रहा हूं कि चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक कहा जाता है वहां एक्सेस मिलेगा। यदि वहां एक्सेस मिलेगा तो आप समझिए कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट वो कट ऑफ कर देगा। और नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ ही नहीं करेगा, जिस तरह से वो टेरर फंडिंग कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में चीन, और कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस को ताकत देता है, वो उसका व्यापक रूप हमको देखने का समझ में आएगा। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट अरुणाचल, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश पे चीन की कुदृष्टि लगी हुई है। बिल्कुल, इसीलिए कैप्टन कुमार, इसीलिए दरअसल, और इस पर कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए क्यों आखिर ये दरअसल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या बार बार यहां पर क्यों, क्योंकि कई मतलब जो है, कई हित जो है उससे साधने की कोशिश दरअसल उसकी है। अब देखिए, थोड़ी बातें मैं अलग करना चाहूंगा इस बार। भारत का एक अपना वजूद रहा है पूरे विश्व में, एक तरीके से हम रहे हैं, एक प्रतिष्ठा से रहे हैं। ये बुद्ध की धरती है और ये शांति की धरती है। हम विस्तारवाद नीति के हमेशा विरोध पे रहे हैं, और इस कारण से आज भारत विश्व के पटल पे एक बहुत बड़े रूप में उभर रहा है। और जहां तक देखिए, रशिया के या अमेरिका हो या रशिया हो, दोनों के दोनों लगातार ये कहते जा रहे हैं कि हमारी पकड़ मजबूत है और हमारा एक बहुत अच्छा बिंदु बनने वाला है पूरे विश्व में। तो अगर कोई ऑफेंसिव पोस्चर लेता है और वहां पर उसको हम एक उसी कूटनीति के हिसाब से करेक्ट लेवल पे डिफेंड करके रोक देते हैं, और दूसरी जगह हम पेनिट्रेट ना करें, तो शायद एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे विश्व में। क्योंकि अगर हम बंदूक चलाते हैं तो कभी दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सैनिक बहादुर नहीं हैं। हमारे देश की परंपरा में ऐसा नहीं रहा कि हम अननेसेसरी किसी को प्रवोक करें। हमारी लैंड पे वो जब तक नहीं आ रहे हैं, जब तक हमारा इंच नहीं जा रहा, वहां पर हम रुके हुए हैं। चलते रहेंगे। एक फाइनल कमेंट मैं विंग कमांडर एस सुधाकरन से लेना चाहूंगी कि कब तक हम इसी नीति पर चलते रहेंगे, हम क्यों फॉलो करें इसे जब चीन इसे नहीं मानता है। तो ये कब तक की बात में प्रॉब्लम ये है कि 70 साल में हम जानबूझ के एक ऐसे नीति का पालन कर रहे थे जो हम में से किसी को आज के डेट में समझ में नहीं आता। अभी हमने पिछले 8 साल में ये देखा है कि क्या हो सकता है। अभी एकदम से अगर हमने कड़ा रुख अपनाया तो वो एक इंडिविजुअल के नाम पे तब्दील हो जाएगा। तो हमें एक ग्रेडेड रिस्पांस देना है, लेकिन अभी ये वक्त आ चुका है कि एप्स को बैन करने के अलावा हम ठोस कदम उठाएं। ठोस कदम राजनीतिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे और डिप्लोमेटिक तौर पे टोटल आइसोलेशन की बात करें। और मैं एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि हमें हमेशा गर्दन पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक कंट्री के ऐसे बहुत सारे मर्म स्थान होते हैं, जैसे मलाका स्ट्रेट है, जब चाहो उनको वहां पे ताला बंद करो एक दिन के लिए। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कह रहे हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।